हेलो बच्चों, कैसे सारे स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। तो बच्चों बात करते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में, या फिर अच्छी भाषा में बोले तो उनको बोला जाता है इटरेटिव कंट्रोल्स के बारे में। ठीक है भाई, तो ये इस वीडियो के अंदर हम सब कुछ जानने वाले हैं उसके बारे में, उनको कैसे लिखते हैं, कैसे यूज करते हैं, और उसके बाद हम करेंगे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे जो आपकी भैया इस एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस होगी उनको किया जाएगा, और आपके थोड़ी उंगलियां जो हैं वो लूपिंग स्टेटमेंट पे अच्छे से बैठ जाएं, ऐसी कोशिश हमारी तरफ से रहेगी। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और चल एक एक करके समझना शुरू करते हैं। ठीक है भाई, तो स्क्रीन के ऊपर आप लोग मेरे साथ आ चुके हो। यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहां पर हम पढ़ेंगे लूप्स के बारे में। ठीक है भैया, किसके बारे में? लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इटरेटिव बोला जाता है, इटरेटिव कंट्रोल। ठीक है भैया, अब इसका मतलब क्या होता है भैया? सबसे पहले जानते हैं इटरेटिव का मतलब क्या होता है। इटरेटिव वर्ड आया है इटरेशन से। इटरेशन का मतलब सिंपल ये है, ठीक है, इटरेशन का मतलब सिंपल सा ये है कि कोई भी लाइन, ठीक है, जो रिपीट हो, ठीक है, कोई भी लाइन अगर रिपीट हो तो अपन उसको बोलेंगे इटरेटिव लाइन है। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रही हो उसे इटरेटिव बोला जाता है। ठीक है भाई, क्या लूप का मतलब भी यही होता है? हाँ भैया, लूप का मतलब भी ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, वो आपने देखा होगा, वो एक गोला सा एक रिंग टाइप का होता है, इस टाइप का, और वो ना लोग अपने घर अपने पेट के पास लेके और ऐसे ऐसे घुमाते हैं। वो भी क्या है, एक लूप की तरह होता है। बेसिकली क्या होता है, वो बार 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 एक ही जगह पे अपने पॉइंट पे घूमता रहता है। ठीक है भाई, क्या बात समझ में आ रही है? चलो, तो लूप बेसिकली वो होता है जो बार बार अपने आप को रिपीट करे। ठीक है भैया, अब भैया इसका प्रोग्रामिंग से क्या रिलेशन है, चलो उसको जानते हैं आज। अब जानते हैं इस चीज का प्रोग्रामिंग से क्या रिलेशन है। ठीक है भाई, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं चाहता हूं, ठीक है, कुछ प्रिंट करना, कहां पर? अपनी स्क्रीन के ऊपर, जो कि होने वाला है क्या, हेलो। भैया आप हेलो ही लिखवाते हो कि हाँ भैया यही एक ट्रेडिशनल कन्वेंशन है जिसको हम लिखवाया जाता है। ठीक है भाई, मैं आपको स्क्रीन पे हेलो लिखवाऊंगा और आपकी स्क्रीन के ऊपर हेलो लिख के आ जाएगा। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, ये एक बार आ गया। अगर मैं चाहता हूं भैया एक बार और लिखो तो मैं क्या करूंगा, फिर से प्रिंट एफ लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर से यहां पर हेलो लिख दूंगा। ठीक है, क्या इसमें कोई दिक्कत है? जैसे ही मैं ये करूंगा, इस प्रोग्राम को चलाऊंगा, तो मेरी स्क्रीन पे हेलो एक बार फिर से आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, यहाँ बैक स्लैश सॉरी, ठीक है, यहां पर बैक स्लैश एन डालूंगा तो अगली लाइन से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहां पर मैं बैक स्लैश एन डालूंगा तो अगली लाइन से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे ही मैं अगर दोबारा एक बार और लिखना चाहता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर हेलो, ठीक है, तो फिर से मुझे क्या करना होगा, मुझे फिर से हेलो और बैक स्लैश एन लिखना पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? मुझे मुझे 3 बार हेलो स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए मुझे 3 बार हेलो लिखना पड़ा अपने कोड के अंदर। क्या ये अगर मुझे 10 बार करना होता तो क्या मैं ये चीज 10 बार लिखता? बिल्कुल लिखता। ठीक है भाई, अगर मुझे ये चीज 100 बार लिखनी होती तो क्या मैं ये चीज 100 बार लिखता? बिल्कुल लिखता। अगर मैं 1000 बार की बात करूं तो क्या 1000 इक्वल टू 1000 बार लिखवाना होता? हाँ भैया, बिल्कुल सही बात है। क्या ये एक अच्छा तरीका है? क्या हार्ड कोड करना, मतलब बेसिकली जब भी मैं एक एक लाइन कोड को अपने आप लिखता हूं तो उसको हार्ड कोड किया जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं हार्ड कोडेड। ठीक है, हार्ड कोड मतलब भैया हम एक स्मार्ट अप्रोच नहीं यूज कर रहे हैं, हम एक हार्ड अप्रोच यूज कर रहे हैं, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक एक लाइन को बार बार लिख रहे हैं। ठीक है भाई, तो उसको बोला जाता है हार्ड कोड करना। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी चीज बार बार हार्ड कोड कर रहा हूं तो ये एक अच्छा तरीका है? क्या ये एफिशिएंट तरीका है? नहीं भैया, ये एक एफिशिएंट तरीका नहीं कहलाता है। ठीक है, जहां पर हम लोगों को बार बार मैनुअली चीजें मैनुअली मतलब खुद से लिखने की जरूरत पड़ रही है, उस चीज को हम प्रोग्रामिंग की नजर में एफिशिएंट नहीं मानते, मतलब अच्छा नहीं मानते। कुल मिला के बात यह है। ठीक है भैया, प्रोडक्टिव नहीं मानते। प्रोडक्टिव का सिंपल सा, ठीक है, प्रोडक्टिव नहीं मानते। प्रोडक्टिव का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आपको मान लो 1000 2000 लाइन ऑफ कोड लिखने हैं तो क्या आप सिर्फ बार बार एक ही स्टेटमेंट को लिखना पसंद करोगे? ठीक है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, लाइन ऑफ कोड्स बढ़ेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो भाई इसका अच्छा तरीका क्या है, इसको करने का एक एफिशिएंट तरीका क्या है, एक बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव तरीका क्या है? इसको करने का एक प्रोडक्टिव तरीका है जिसको बोला जाता है लूप्स। ठीक है भाई, जिसको बोला जाता है लूप्स। मैं क्या करूंगा लूप्स के अंदर, ठीक है, मैं कुछ सिंटेक्स लिखने वाला हूं, उसको मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको बस बता रहा हूं कि ये लूप का स्टेटमेंट शुरू होगा, ये लूप का ब्लॉक शुरू होगा, और इस ब्लॉक के अंदर मैं जो भी लिखूंगा, ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर मैं जो भी लिखूंगा, ठीक है, वो उतनी बार, मतलब बेसिकली जहां यहां पर मैं जो भी कंडीशन लगाऊंगा वो उतनी बार यहां मेरे स्क्रीन पे वो चीज प्रिंट होती चली जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? क्या मैंने इस
प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड को एक से ज्यादा बार लिखा नहीं भैया, मैंने एक ही बार लिखा और एक स्मार्ट अप्रोच अपनाई, जिसके कारण मेरे स्क्रीन पर जितनी बार मैं चाहूं उतनी बार ये चीज प्रिंट करवा सकता हूं। और ना सिर्फ प्रिंट, अगर मैं चाहूं तो कुछ भी बहुत मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवा सकता हूं। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में? प्रिंट का तो एक छोटा सा एग्जांपल है, आप इससे काफी और अच्छी अच्छी चीजें भी कर सकते हो। ठीक है भाई, उसको भी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, चलो। तो बेसिकली इससे ये समझ में आया हमको कि हम अपने कोई भी कोड को बार बार अगर एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो हम लोग हार्ड कोड नहीं करेंगे, हम लोग खुद इस चीज को बार बार नहीं लिखेंगे, हम लोग एक स्मार्ट तरीका, ठीक है, अपनाने वाले हैं जिसको बोला जाता है लूप्स। ठीक है भैया, इसको बोला जाता है लूप्स। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो भैया क्या इस चीज की डेफिनेशन आप हमको लिखवा दोगे ताकि हम एग्जाम में लिख के आए? भैया एग्जाम में क्या लिखोगे? तो सबसे पहला पॉइंट आपको एग्जाम में अगर पूछता है व्हाट इज लूप या व्हाट इज इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स, तो वहां पर अपन लिखेंगे कि सच स्टेटमेंट, ठीक है, विच रिपीट बाय अ सर्टेन कंडीशन फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है भाई, तो ये एक लाइन की डेफिनेशन है भैया, ये एक ही लाइन लिखना नहीं भैया, आपको क्या करना है, मैंने जो कहानी सुनाई है उसको इस डेफिनेशन के अराउंड घुमाना है। ठीक है भाई, भैया कौन सी कहानी, क्या करोगे भैया, एक ब्लॉक होगा, उस ब्लॉक के अंदर जो भी लिखाई आएगा वो बार बार रिपीट होगा जब तक कि आप चाहते हो। ठीक है भैया, वो चीज फाइनाइट होगी। और फाइनाइट क्यों होगी? क्योंकि भैया अगर इनफाइनाइट हो गई, अगर फाइनाइट नहीं हुई तो हमारी मेमोरी का लॉस हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? मेमोरी का लॉस हो जाएगा अगर चीजें फाइनाइट जो है नहीं हुई। ठीक है भाई, क्या इतनी बात समझ में आई? तो क्या ये दो पॉइंट के अराउंड आप अपनी पूरी डेफिनेशन घुमा लोगे? क्या इतना भरोसा मैं आपका कर सकता हूं? ठीक है भैया, चाहूं तो मैं इस पूरे डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर डेफिनेशन ही डेफिनेशन लिख के ले आऊं। ठीक है भैया, चैट जीपीटी से मुझे कुछ नहीं करना होगा, मैं चैट जीपीटी जाऊंगा, व्हाट इज फॉर लूप, व्हाट इज व्हाइल लूप, व्हाट इज डू व्हाइल लूप, ये चीज मैं लिखवा लूंगा और आपको लाके बोल दूंगा कि ये लो, रट लो। ठीक है भाई, इससे ना तो वो चीज आप एग्जाम में याद रख पाओगे, और सिर्फ अगर ये चीज याद रख दी तो बाकी चीजें भूल जाओगे। ठीक है भाई, तो मेरा सीधा कंसर्न ये है कि आपके दिमाग में मैं ये चीज अच्छे से एकदम लेमिनेट कर दूं ताकि आपके दिमाग में ये चीज अच्छे बैठ जाए। ठीक है, और ना सिर्फ आज और कल के एग्जाम में बल्कि आपकी जिंदगी भर इस चीज को आप हमेशा याद रखो, क्योंकि लूप्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के नहीं होते। लूप्स अलग अलग लैंग्वेज के अंदर सेम तरह के कॉन्सेप्ट से काम करते हैं, बस सिंटेक्स अलग हो जाता है। ठीक है भैया, जावा का लूप, सी प्लस प्लस का लूप, ठीक है, सी का लूप, जावास्क्रिप्ट का लूप, ठीक है भैया, और जितनी भी सारी लैंग्वेज है सब में लूप्स के कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, सिंटेक्स अलग होते हैं। सिंटेक्स अलग हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट सारे सेम होंगे। तो मैं अभी तक आपको, मैंने सिंटेक्स की बात करी क्या? मैंने कहीं भी सिंटेक्स की बात नहीं करी, मैंने सब आपको अभी तक कॉन्सेप्ट की बात बताई। ठीक है भाई, चलो, क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो भैया आप क्या इन दो पॉइंट्स के अराउंड अपनी डेफिनेशन को घुमा लोगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब बात करते हैं भैया टाइप्स ऑफ लूप की। ठीक है भाई, आपको एग्जाम में एक और पॉइंट मिल गया, वहां पर आपको लिखना है, वहां पर आपको लिखना है टाइप्स ऑफ लूप्स। ठीक है भैया, जहां पर आप टाइप्स ऑफ लूप्स की बात करोगे तो भैया आप लोगों ने सुना होगा कि जो लूप होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। मैं बोलूंगा अभी काम करो, एग्जाम में इसको और अच्छे से खींचो, और आप बोलो भैया नहीं भाई, लूप होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। भैया ये आपने तो बोला था कि मैं इस चीज को खींचूंगा, आपने इस चीज को कम कर दिया। नहीं भैया, मैंने इसको कम नहीं किया, मैं इसको खींचने वाला हूं। ठीक है भाई, एग्जाम में अच्छा अच्छा दिखे वहां पर आप एक अच्छा सा फ्लो चार्ट बनाओ। ठीक है, वहां पर लिखो लूप्स, ठीक है, उसको ऐसे बॉक्स के अंदर बंद करो, फिर एक एरो बनाओ और जहां पर आप लिखोगे लूप्स के दो टाइप लिखोगे। ठीक है भैया, एक टाइप होता है एंट्री कंट्रोल, ठीक है, और एक होता है एग्जिट कंट्रोल। ठीक है भैया, एक होता है एंट्री कंट्रोल और एक होता है एग्जिट कंट्रोल। और ऐसे ही आपको उसके बाद भी एक फ्लो चार्ट और बनाना है। एंट्री कंट्रोल के दो पार्टीशन बना के बोलोगे, एक होगा भैया व्हाइल लूप, ठीक है, एक होगा फॉर लूप, और एग्जिट कंट्रोल में आप एक एरो बना के लिखोगे यहां पर डू व्हाइल लूप। ठीक है भाई, क्या इतनी बात समझ में आई? क्या ये चीज आप एग्जाम में बना के आ पाओगे? ठीक है भैया, आपको इससे क्या होगा भैया, एग्जामिनर एक अच्छा सा फ्लो चार्ट देखेगा तो आपको अच्छे खासे नंबर दे देगा। ठीक है भाई, चलो तो बात करते हैं कि करके कि एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल क्या होते हैं, और उनके अंदर ये जो मैंने एक एक बात बताई आपको, वो व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर, उसके अंदर क्या क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है भाई, सबसे पहले बात करते हैं भैया एंट्री कंट्रोल की।
ठीक है भैया। क्या बात करते हैं एंट्री कंट्रोल की। मान लो अभी मैं कोई सिंटेक्स नहीं लिख रहा हूं, मैं सिंपल सा आपको एक बता रहा हूं कि मान लो मेरे पास ऐसे यहां पर काफी सारे लाइन ऑफ कोड्स लिख रखे हैं। ये लाइन नंबर 1 है और ये लाइन नंबर 10 है। ठीक है भाई, कहते हुए समझ में आई। यहां पर कुछ कोड लिखा होगा, कुछ क्या कोड लिखा होगा अभी ये चीज हमारे जानने का विषय नहीं है। हम ये क्या जानने वाले हैं कि भैया लाइन नंबर 10 पे हमारा लूप जो है वो स्टार्ट हो रहा है और लाइन नंबर 15 पर हमारा लूप एंड हो रहा है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, क्या इतनी बात आपको समझ में आई कि भैया लाइन नंबर 10 से हमारा लूप स्टार्ट हो रहा है और लाइन नंबर 15 पे हमारा लूप एंड हो रहा है। ठीक है भाई, क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो भैया ऐसा क्या है कि हम इसको एंट्री कंट्रोल बोल रहे हैं? इसका क्या है, इसको हम एंट्री कंट्रोल बोल रहे हैं। मान लो मेरा ये एक क्या है, ये मेरा एरो है। अभी तक इसको ये मान के चलो कि ये मेरा ऐसा एरो है जो एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करने वाला है, बेसिकली एक एक लाइन को रन करने वाला है। ठीक है भैया, वो लाइन नंबर 1 को रन करेगा, वो 2 को रन करेगा, ऐसे करते करते वो लाइन नंबर 8 को 9 को जैसे ही वो 10 के पास आएगा, जैसे ही वो 10 के पास आएगा, वो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले इस पैरेंथेसिस को, इस सर्कल ब्रैकेट को बेसिकली वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने का मतलब यह है वो एक कंडीशन को चेक करेगा। क्या करेगा? कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इस ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ जो कोड है, जो 5 लाइन का कोड है, वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, कहती बात समझ में आई? अगर ये कंडीशन जो है इस पैरेंथेसिस के अंदर जो लिखी हुई है, जो हम अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ये 5 लाइन का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये चीज 15th लाइन पे पहुंच जाएगी एग्जीक्यूट होते होते, और फिर से एक बार फिर से ये चीज यहां पर वापस आएगी और फिर से एक बार इस जगह पे वो कंडीशन चेक होगी। ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो फिर से हमारे 5 लाइन का कोड फिर से चलेगा, फिर से एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही वो 15th लाइन पे पहुंच जाएगा, ये फिर से रिपीट होकर 10th लाइन पे वापस जाएगा और इस कंडीशन को फिर से चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से 5 लाइन का कोड हमारा चल जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? लेकिन अगर हमारी कंडीशन होती है फॉल्स, ठीक है, अगर हमारी कंडीशन होती है फॉल्स, तो ये सीधे डायरेक्ट 10th लाइन से 16th लाइन पे जंप कर देगा। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, क्या भैया ये ऐसा होगा कि अगर पहली बार में ही कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो सीधे 10th लाइन से 16th लाइन पे जंप कर देगा? क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, यही बात होगी कि अगर पहली बार में ही, अगर मान लो ये चीज 8 9 और 10th लाइन पे जैसी पहली बार आएगी और ये कंडीशन अगर पहली बार में भी ट्रू नहीं हुई तो सीधे 16th लाइन पे ये हमारा जो पॉइंटर है, बेसिकली हमारा जो एरो है, ये यहां पर जंप करेगा और यहां से चीजों को एग्जीक्यूट करना चालू कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर चीजें ट्रू होती हैं तो इस ब्लॉक के अंदर एंट्री होगी। भैया कलर चेंज करो तो थोड़ा सा अच्छे से दिखे यार, भैया ये क्या खिचड़ी पका रहे हो। ठीक है भाई, ठीक है, अगर भैया यहां पर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके बाद इस ब्लॉक के अंदर एंट्री होगी और 5 लाइन का कोड चलेगा। जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू रहती है ये चीज रिपीट होती रहेगी। ठीक है भाई, क्या इतनी बात आपको समझ में? क्या ये चीज खिचड़ी जो मैंने आपके सामने बनाई है, इसका स्वाद आपको अच्छा लगा? ठीक है भाई, तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है कि एंट्री कंट्रोल का मतलब ये होता है कि ये चीज एंट्री पर ही चेक हो जाती है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इस चीज की डेफिनेशन में आपको लिखवा दूं तो आपको क्या होगा भैया, आप एग्जाम में जो अच्छे से लिख के आओगे इस चीज को, वो तो मैं बस आपको बता ही नहीं सकता आप किसको कितने अच्छे से एग्जाम में लिख सकते हो। यहां पर आप सब सिंपल से लिखोगे एंट्री कंट्रोल क्या होता है, एक लाइन इसके बारे में लिखना। तो यहां पर आपको लिखना है कि सच काइंड ऑफ लूप इन विच कंडीशन check in the starting। ठीक है भैया, बहुत सिंपल सी बात है। क्या इसको याद रखने में आपको कोई मेहनत लगेगी? भैया एंट्री का मतलब क्या होता है? एंट्री का मतलब होता है स्टार्ट। ठीक है भाई, तो ऐसा लूप जिसकी कंडीशन स्टार्टिंग में चेक हो उसको बोलेंगे एंट्री कंट्रोल। ठीक है भैया, और जब तक, ठीक है, टिल, ठीक है भैया, और फिर भैया उसके बाद क्या होगा कि जब तक भैया हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी वो चीज बार बार रिपीट होती रहेगी। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होगी हमारा ब्लॉक जो है वो सीधे फाइनल लाइन पे, बेसिकली हमारे जहां पर ब्लॉक एंड हो रहा है लूप का, ये हमारा लूप है और इसका ब्लॉक मान लो यहां एंड हो रहा है, तो क्या होगा भैया, ये डायरेक्ट इस लाइन पे पहुंच जाएगी और अगली लाइन से चीजें एग्जीक्यूट होने लगेंगी। ठीक है भाई, तो क्या ये बात लिख दूं कि भैया द लूप कीप एग्जीक्यूटिंग until the condition
इज ट्रू। ठीक है भाई, क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो क्या भैया एग्जिट कंट्रोल इसका उल्टा होता है? आप इस चीज को नोट कर लोगे क्या? ठीक है, अब आपको क्या करना है भैया, अब आपको अगर ये चीज याद रहती है, ये वाली लाइन बेसिकली एंट्री कंट्रोल से अगर आप ये चीज समझ जाते हो, तो आपको अपनी डेफिनेशन इस 2 पॉइंट के अराउंड घुमानी है। ठीक है भाई, क्या इतना भरोसा मैं आप पे कर सकता हूं? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बात करते हैं भैया एग्जिट कंट्रोल की। अब बात करते हैं भैया एग्जिट कंट्रोल की, जो हमारा होने वाला है सेकंड टाइप। उसके अंदर क्या होता है भैया? एग्जिट कंट्रोल। ठीक है भैया, अब बात करते हैं एग्जिट कंट्रोल की। सीताराम। ठीक है भाई, तो एग्जिट कंट्रोल में क्या होता है? एग्जिट कंट्रोल में क्या होता है? सेम एग्जांपल, मान लो मेरा लाइन नंबर 1 है, और लाइन नंबर 1 से ये जो है मेरी लाइन नंबर 10 तक कोई कोड लिखा होगा। वो क्या होगा, उससे हमारा कोई अभी लेना देना नहीं है। फिर क्या होगा, हमारा यहां पर जो है, हमारा यहां पर लाइन नंबर 10 से लाइन नंबर 15 पे हमारा बेसिकली लूप है। ठीक है भैया, यहां पर हमारा लूप लगा हुआ है, और यहां पर एंड में हम लोग एक कंडीशन चेक करवाने वाले हैं। अगर वो चीज ट्रू होती है, तो हमारा बेसिकली जो पॉइंटर है, जो हमारा बेसिकली वो एरो है जो चीजों को एग्जीक्यूट कर रहा है लाइन बाय लाइन, वो वापस यहां पर जहां पर लूप की स्टार्टिंग हुई है वहां पर पहुंच जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, कहते हुए समझ में? एक बार दोबारा बताऊं। ठीक है भैया, क्या हुआ भैया, हमारे जो बेसिकली एरो है वो लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 9 तक, सॉरी लाइन नंबर 9 तक चीजें एग्जीक्यूट लगातार करता हुआ आ रहा है। ठीक है भाई, ऐसे करते करते वो यहां तक पहुंच चुका है। जैसे ही वो लाइन नंबर 10 में आएगा, और बिना किसी कंडीशन के, देखो यहां पर क्या कोई कंडीशन है क्या? यहां पर क्या कोई कंडीशन है? नहीं भैया। तो एक काम करेगा, वो डायरेक्ट बिना किसी कंडीशन को चेक कराए इस ब्लॉक के अंदर एंटर कर जाएगा, और 5 लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो क्या इतनी बात समझ में आई कि लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 15 तक बिना किसी बाधा के एक बार तो कोड एग्जीक्यूट होगा? क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, बिना किसी बाधा के एक बार तो कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम यहां पर लाइन नंबर 15 पे कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है भैया, अगर कंडीशन ट्रू रहती है, तो ये हमारा जो एरो है वो वापस लाइन नंबर 10 पे पहुंच जाएगा, और उसके बाद ये 5 लाइनें एग्जीक्यूट करवा देगा। ठीक है, क्या बात समझ में आई? लेकिन ये कंडीशन अगर हो जाती है फॉल्स, ठीक है भाई, ठीक है, अगर ये कंडीशन एक बार हो जाती है फॉल्स, तो भैया सीधे यहां से हमारा जो पॉइंटर है वो इस लाइन को एस्केप करते हुए और लाइन नंबर 16 से चीजों को स्टार्ट कर देगा। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? तो भैया कहने का मतलब लास्ट में क्या रहा, कि हमारा जो एग्जिट कंट्रोल लूप होता है वो एटलीस्ट 1 टाइम तो चलता है। क्या इतनी बात समझ में आई? कि वो एटलीस्ट एक बार तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, क्या मैं आपको ये बोल सकता हूं कि ये 5 लाइनें लिखी हुई हैं कोड की, ये एक बार तो चलेंगी ही चलेंगी? ये तो कंफर्म है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई एंट्री नहीं है, यहां पर कोई एंट्री कंडीशन नहीं है। तो एंट्री कंडीशन नहीं है, तो ये एक बार तो ये 5 लाइनें एग्जीक्यूट होंगी ही। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या मैं ये चीज आपको लिखवा दूं? बहुत बढ़िया भैया, ये चीज लिखवा दोगे तो थोड़ा मजा आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, तो एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होते हैं? ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे सच लूप in which condition check at the end of the block of loop। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भाई, ठीक है, these, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे अपन this loop execute at least 1 time। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या ये डेफिनेशन आपको इस 2 पॉइंट्स के अराउंड ही घुमानी है? मैंने आपको क्या बता दिया है कि जो हमारा पॉइंटर है वो एक बार तो जरूर चलाएगा ही चलाएगा। एक बार ये जरूर चलाएगा, किसको? उस लाइन को जो भैया हमारे लूप के अंदर लिखी हुई है, क्योंकि कंडीशन जो है वो हमारी एग्जिट पे चेक होने वाली है। ठीक है भाई, तो जब लूप स्टार्ट होने वाला होगा तो वो एक बार एग्जीक्यूट होगा ही। क्या इतनी बात समझ में आई? और इसके क्या यूज केसेस होते हैं? यूज केसेस मतलब सो हम कहां कहां यूज करते हैं, कहां इस्तेमाल करते हैं, वो चीज तो हम एग्जांपल से देखने वाले हैं। क्या इतनी बात आपको अभी तक समझ में आ चुकी है? चलो ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा और अंदर जाके समझते हैं कि भैया हमारा जो एंट्री कंट्रोल होता है उसके अंदर क्या क्या आता है, और एग्जिट कंट्रोल होता है उसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है भाई, तो एंट्री कंट्रोल के अंदर हमारा आता है व्हाइल लूप, और दूसरा आता है फॉर लूप, और ठीक है, डबल ओ आर नहीं भाई, सिंगल ओ आर। ठीक है भाई, और हमारे एग्जिट कंट्रोल में आता है हमारा डू वाइल लूप। ठीक है,
तो क्या ये चीज आप इस तरीके से एग्जाम में लिखोगे तो अच्छे से पेज भरेंगे पहली बात तो, और आपने कुछ गलत भी नहीं लिखा, आपने सब चीजें सही भी लिखी हैं। पेज भरने का मतलब ये नहीं है कि वहां पर जाके आप सीधे स्त्री टू की कहानी लिख के आ जाओ, ठीक है भाई, ऐसा तो नहीं होगा ना। चलो, तो आपने सब चीजें सही समझी हैं और लिखी भी सही सही है, ठीक है, और ज्यादा भी लिखी है। बेसिकली देखने वाले को लगेगा कि हाँ भैया इसको आता है, सब कुछ आता है इसको, ठीक है भाई। कितनी बात समझ में आई? तो एक काम करते हैं, एक एक करके समझना शुरू करते हैं, व्हाइल लूप को, अपने फॉर लूप को और डू व्हाइल लूप को, ठीक है भाई। चलो, सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं भैया हमारे व्हाइल लूप की, ठीक है भैया। हम बात करते हैं व्हाइल लूप की। व्हाइल लूप में क्या होता है भैया? व्हाइल लूप जानते हैं हम लोग, एंट्री कंट्रोल होता है। तो पहला पॉइंट आपको ये लिखना है कि व्हाइल लूप इज एंट्री कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है भाई। उसके बाद क्या होता है, हमने आपको बताया कि लाइन नंबर 1 से, अगर लाइन नंबर 10 से हमारा जो है बेसिकली लूप स्टार्ट है, तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले व्हाइल, ठीक है भाई। उसके बाद यहां पर कंडीशन लगाएंगे और हमारा ब्लॉक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है भाई। जब तक ये कंडीशन व्हाइल के अंदर ट्रू रहेगी तब तक ही हमारा कोड चलेगा। जैसे ही ये चीज फॉल्स हो जाएगी, ये चीज यहां से बाहर आ जाएगी, ठीक है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो भैया इसके लिए क्या होगा? इसके लिए इसके अंदर सिर्फ कंडीशन आएगी, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ कंडीशन आएगी और यहां पर हम चीजों को इंक्रीमेंट कर रहे होंगे या डिक्रीमेंट कर रहे होंगे। कहां पर? इस कोड के अंदर। अब कैसे कर रहे होंगे, अभी थोड़ा सा कोडिंग स्क्रीन के ऊपर चल के समझेंगे, ठीक है भाई। इस टाइप, ठीक है। इस लूप के अंदर आप एक चीज हमेशा याद रखना, इस चीज के अंदर हमेशा एक चीज याद रखना कि व्हाइल लूप का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि यहां पर हम ये चीज स्टार्टिंग में, मतलब बेसिकली एंट्री के टाइम पे ये चीज हम नहीं बता सकते कि भैया ये लूप जो है वो कितने बार चलेगा, ठीक है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? भैया इसका मतलब समझ में नहीं आया हमको। देखो, मैंने आपको बताया कि ये जो लूप है वो आप कंट्रोल करोगे कि कितनी बार चलेगा, क्योंकि आप प्रोग्रामर हो, ठीक है। क्या ये बात आपको समझ में आई कि आप प्रोग्रामर हो तो आपको ये पता होगा कि ये लाइन जो है वो कितनी बार चलेगी। मतलब बेसिकली ये 5 लाइन का कोड लिखा हुआ है, ये 5 लाइन का कोड कितनी बार रिपीट होगा? 3 बार रिपीट होगा तो भैया कितनी बार चला? 15 लाइन एग्जीक्यूट हो गई। 2 बार रिपीट हुआ इसका मतलब भैया 10 लाइन एग्जीक्यूट हो गई। 1 बार रिपीट हुआ तो भैया 5 लाइन एग्जीक्यूट। ये आपको एज अ प्रोग्रामर पता है, ठीक है। लेकिन कंपाइलर को जब ये पॉइंटर बेसिकली इस चीज को रीड करेगा तो वो यहां पर ये चीज प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा कि ये जो कोड है वो कितनी बार रन होने वाला है। कंपाइलर की बात कर रहा हूं, इस पॉइंटर की बात कर रहा हूं मैं, इस पॉइंटर की बात कर रहा हूं कि ये पॉइंटर को स्टार्टिंग में ये नहीं मालूम होगा कि मुझे कितनी बार अपनी चीज को रिपीट करना है या फिर कितनी बार मेरे को वापस से 10 पोजीशन पे आके चीजों को रन कर रहा है। नहीं आया भैया समझ में? आपको समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने आपको ये कोड करके नहीं दिखाया। मैं आपको इसको कोड करके चल से दिखाता हूं, तो उसके लिए हम चलते हैं कोडिंग स्क्रीन के ऊपर, ठीक है भाई। स्क्रीन के ऊपर आके हम लोगों ने ये देखने वाले हैं, देखो मैंने सारा बॉयलर प्लेट कोड लिख लिया है यहाँ पर। बस मैं आपको लूप्स के बारे में बताने वाला हूं, जो कि पहला होता है भैया हमारा एंट्री कंट्रोल, ठीक है, सी और ठीक है भाई। एक होता है हमारा एंट्री कंट्रोल और एक होता है एग्जिट कंट्रोल, ठीक है भाई। क्या इतनी बात आपको दिख रही है? क्या ये चीज आपको समझ में आ ही रही होगी? बहुत बढ़िया। एंट्री कंट्रोल में हमने क्या पढ़ा? एंट्री कंट्रोल में हमारा होता है व्हाइल लूप, ठीक है भैया। तो व्हाइल लूप हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। मैंने आपको बताया कि एक एंट्री पे ये चीज चेक होगी, वहां पर हमको लिखना होगा व्हाइल, ठीक है। मैंने व्हाइल लिख दिया, ठीक है, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर व्हाइल, और हमारा बेसिकली ब्लॉक जो है वो चालू कर लिया, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? यहां पर मैं एक कंडीशन लिखने वाला हूं। वो कंडीशन क्या होगी? वो कंडीशन ये होगी कि अगर मेरा जो काउंट है, हमारा मेरा जो काउंट है वो अगर लेस देन 5 हुआ, अगर मेरा काउंट लेस देन 5 हुआ तो एक काम करो, लेस देन 5 छोड़ो, मैं यहां पर लिख देता हूं लेस देन 6 हुआ, ठीक है भाई। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि मेरा जो काउंट है अगर वो लेस देन 6 होता है तो एक काम करो, प्रिंट एफ कर दो, ठीक है। क्या कर दो? हेलो। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? एरर क्या आएगा? एरर यहां पर ये आएगा कि उसको यही नहीं मालूम काउंट क्या है, उसको भी नहीं मालूम ना। मैंने पूरे कोड के अंदर काउंट को कहीं बताया क्या? तो हाँ भैया, मुझे यहां पर काउंट को बताना पड़ेगा कि इंड जो काउंट है मेरा, उसकी वैल्यू इस समय काउंट की वैल्यू है 1, ठीक है। कितनी है काउंट की वैल्यू इस समय? 1। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है। जैसे मैं इसको कंट्रोल ऐसे सेव करके रन कर देता हूं तो ये चीज इनफाइनाइट टाइम चलने लगी। क्या होगा भैया? ये चीज इनफाइनाइट टाइम चलने लगी। देखो यहां पर मेरा कोड जो है वो रुक ही नहीं रहा है, मुझे इसको रोकना पड़ेगा, फोर्सफुली रोकना पड़ेगा, ठीक है भैया। इसको मुझे फोर्सफुली रोकना पड़ेगा। क्या मैंने इस चीज को रोकने की कोशिश करी है क्या?
ठीक है, देखो मेरा लैपटॉप हीट मारने लगा, एकदम से हीट मारने लगा। देखो ये होता है कि अगर आपका कोड जो है वो अगर इनफाइनाइट टाइम चल जाता है तो आपका लैपटॉप बेसिकली हीट मारने लगेगा। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि क्या होने लगा भैया, आपकी जो मेमोरी है वो तेजी से भरना स्टार्ट हो चुकी है। तो देखो मैंने शायद अपने प्रोग्राम को रोक दिया है, मैं सक्षम हो गया हूं उसको रोकने में। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखो, ये कंसोल विंडो पे देखना, मेरी यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन यहाँ पे दिख रही है आपको। ये कितनी सारी बार, इतनी बार हेलो 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 हेलो, तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ हेलो लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये हेलो यहाँ पर लिखा हुआ है और ये समझ में आ रही है कि इतनी सारे बार हेलो लिख के आ चुका है, गिन नहीं सकते आप कितनी बार आ चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये चीज इनफाइनाइट टाइम चल गई है। तो मैंने जब आपको ये पॉइंट बताया था ना कि आपका लूप जो होता है वो फाइनाइट होना चाहिए, उसका इटरेशन जो है, उसका रिपीटेशन जो है वो फाइनाइट होना चाहिए। अब भैया इसको फाइनाइट कैसे बनाएं, इसको फाइनाइट कैसे बनाएं, ये समझाने के लिए मैं आपको इतना बता देता हूं कि ये चीज इनफाइनाइट कैसे बन गई, ये चीज इनफाइनाइट बन कैसे गई भैया। उसको अगर हम समझ लेंगे तो हम अपने आप फाइनाइट बना लेंगे इसको। ठीक है भाई, तो मैं आपको ये बताता हूं कि ये चीज इनफाइनाइट कैसे बनी। देखो मैंने क्या किया, मैंने वाइल के अंदर लिखा कि काउंट जो है मेरा जब तक 6 से कम हो, जब तक मेरा काउंट 6 से कम हो तब तक मेरा हेलो जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट करवा दो। ठीक है, तो अभी काउंट की वैल्यू क्या है? 1। काउंट की वैल्यू कितनी है? 1। तो 1 जो है मेरा हमेशा 6 से कम होगा। क्या ये चीज मैथमेटिकली ट्रू है? 1 इज ऑलवेज लेस देन 6। तो भैया ये चीज हमेशा मेरी ट्रू रहने वाली है। ये जो मेरा लूप है, ये मेरा जो बेसिकली कंडीशन है, ये हमेशा ट्रू रहने वाली है। और अगर ये चीज हमेशा ट्रू रहेगी तो क्या ये चीज हमेशा प्रिंट होती रहेगी? मतलब भैया अगर मैं अपनी मेमोरी की बाउंडेशन हटा दूं, मैं अपने कंप्यूटर खराब होने की बाउंडेशन हटा दूं, तो ये चीज हमेशा ही प्रिंट होती रहेगी। ये चीज हमेशा प्रिंट होती रहेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा 1 जो है वो ऑलवेज लेस देन 6 रहेगा। तो भैया ऐसा क्या करें, ये चीज फाइनाइट कम नंबर्स ऑफ, ठीक है, क्या करें भैया ऐसा कि ये फाइनाइट नंबर ऑफ इटरेशन में, मतलब फाइनाइट टाइम रिपीट हो और ये चीज एंड हो जाए। भैया इसका सिंपल सा तरीका है, आपको इसको एंड करवाना पड़ेगा। तो यहां पर आप एक काम करो, आप चाहते हो कि ये सर्टेन स्टेप बाद, मतलब कुछ स्टेप्स बाद जो है वो चीज एंड हो जाए। तो आप क्या करना है, यहां पर आप बेसिकली अपने काउंट को जो है, आप अपने काउंट को जो है इंक्रीमेंट कर दो। क्या कर दो भैया? काउंट को इंक्रीमेंट कर दो। अगर आप डिक्रीमेंट कर दोगे, चलो भैया इंक्रीमेंट करोगे तो क्या होगा? इंक्रीमेंट करने का मतलब ये है कि मेरी काउंट की वैल्यू पहले 1 थी, फिर काउंट की वैल्यू मेरी 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी और फिर 6 हो जाएगी। और जैसे ही मेरी वैल्यू 6 के बराबर या 6 से ज्यादा हो गई तो क्या होगा भैया? जैसे ही ये 6 से ज्यादा हो गई तो क्या होगा भैया? ये चीज फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही ये चीज फॉल्स हो जाएगी तो ये 12th लाइन पे डायरेक्ट पहुंच के ये चीज एंड हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आई? लेकिन अगर मैं यहां पर इसको इंक्रीमेंट ना करके डिक्रीमेंट करता रहूं तो भैया क्या होगा भैया? मेरा जो 1 है वो कम होता चला जाएगा। 1 फिर 0 फिर -1 फिर -2। तो नेगेटिव नंबर जो है वो हमेशा 6 से कम ही रहेगा। तो यहां पर फिर से इनफाइनाइट लूप चलने लगेगा। क्यों? क्योंकि भैया ये चीज बार बार कम हो रही है, डिक्रीमेंट हो रही है, और जब तक डिक्रीमेंट होगी तब तक ये 6 से लेस होगी। ठीक है, ये ऑलवेज ट्रू रहेगा, ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू रहेगी। तो यहां पर हमारा ये लूप एंड ही नहीं होने वाला। ठीक है, तो लूप को एंड करने के लिए हमको यहां पर इसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि मेरा काउंट जो है वो हमारा 6 से लेस फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हो जाए। ठीक है, ठीक है, कुछ 4-5 स्टेप्स बाद या फिर आपकी जितने भी स्टेप्स आप चाहते हो उस स्टेप्स बाद, बेसिकली फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद ये चीज एंड हो जानी चाहिए। इस चीज को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको कंट्रोल एस अब सेव करके इसको अब रन करने की कोशिश करता हूं तो ये ऑलरेडी रन कर रहा है, इसको मेरे को बेसिकली रोकना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको बेसिकली कंपाइल कर लेता हूं। क्यों कर रहा हूं मैं इसको कंपाइल दोबारा? क्योंकि वो जो बेसिकली अभी ब्लेंडर किया है ना मैंने, ब्लेंडर बेसिकली जो कबाड़ा मैंने अभी वहां किया है ना, उस कबाड़े को थोड़ा सा समेटना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो मैं यहां पर बेसिकली इसको जीसीसी से कंपाइल करता हूं और लूप्स जो है, लूप्स डॉट सी वाली फाइल को कंपाइल कर देता हूं। तो उसने मेरे को एक एरर दे दिया, एरर दे रहा है क्योंकि मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, सेमीकोलन की गलती तो अब करते रहते हैं अपन। ठीक है भाई, अब क्या हो गया, मैंने जैसे इसको एंटर दबाया तो मेरा जो है कोड वो कंपाइल हो चुका है। मुझे इसको रन करना है तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, इसको रन कर दूंगा। ठीक है भाई, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा कंट्रोल ऐसे सेव करके, और अब क्या करूंगा, ये ऑलरेडी रन कर रहा है तो ये चीज नहीं होगी। ठीक है, जैसे ही मैं इसको कंपाइल किया तो अब मैं इसको क्या करूंगा, रन करूंगा। तो मैं ./a.out बेसिकली इसको रन करूंगा। तो देखो यहां पर देखना, एक बार हेलो, ठीक है, 2 बार हेलो, 3 बार, 4 बार, 5 बार। देखो इसको समझ में नहीं आ रहा कितनी बार आया, तो मैं यहाँ पर \n कर लेता हूँ, इसको कंट्रोल एस फिर से सेव कर लेता हूँ और इस चीज को दोबारा से एक बार कंपाइल कर लेता हूँ। ऐसा ना हो कि पुराना वाला रन हो जाए। और जैसे इसको मैं करूंगा ./a.out, तो वहां पर क्या होगा, देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। ठीक है, ये चीज 5 बार एग्जीक्यूट हो गई। 5 बार क्यों हुई, देखो समझना मेरी बात। ठीक है,
पहली बार काउंट की वैल्यू 1 थी, यहां पर आएगा एक चीज, ठीक है। इस चीज को एक काम करते हैं, इस चीज को हम स्क्रीन पे जाके समझते हैं, उसके बाद ये चीज फॉर लूप और डू वाइल लूप में हम बहुत तेजी से करेंगे। वाइल लूप के लिए आप इसको बहुत अच्छे से एक बार समझ लो कि ये 5 बार ही क्यों प्रिंट हुआ, ठीक है भाई। ठीक है, ये 5 बार ही क्यों प्रिंट हुआ, इस चीज को एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है भाई। चलो, तो स्क्रीन के ऊपर हम लोग आ चुके हैं, किसके ऊपर भैया, हमारे व्हाइट बोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। ये तो भैया ब्लैक है, आप इसको व्हाइट बोर्ड कह रहे हो, ठीक है। यहां पर देखो हमारा क्या है, काउंट, काउंट इज इक्वल टू 1, ठीक है भाई। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने वाइल लूप लगाया जो कि बोलता है कि अगर काउंट जो है हमारा लेस देन 6 रहेगा तो बेसिकली हेलो जो है वो प्रिंट करवा देना। बेसिकली कहां पर, स्क्रीन पे, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको बस दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये मान लो मेरी स्क्रीन है, अब बस आप काउंट करना कि कितनी बार हेलो जो है वो मेरी स्क्रीन पे आने वाला है, ठीक है। और यहां पर मैंने काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है भाई। चलो, तो सबसे पहले क्या है, मेरा काउंट 1 है, ठीक है, कंडीशन ट्रू है, ये चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो हमारा हेलो जो है वो एक बार स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है भाई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारा काउंट प्लस प्लस होगा और काउंट इंक्रीमेंट हो गया। अब काउंट की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। क्या इतनी बात आपको क्लियर है, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2, ठीक है भाई। क्या इतनी बात समझ में आई? जैसे ही काउंट की वैल्यू 2 हुई तो दोबारा से कंडीशन चेक होगी, वो ये पूछेगा क्या आप 2 जो हो वो 6 से कम हो, वो बोलेगा हाँ, तो फिर से एक बार ये चीज हेलो जो है वो प्रिंट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? काउंट बेसिकली अब हो जाएगा 3, 3 के लिए फिर से कंडीशन चेक होगी, वो बोलेगा हाँ ट्रू है, तो वो फिर से हेलो को प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर कंडीशन हमारी चेक, ठीक है। उसके बाद काउंट फिर से इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 4, 4 के लिए कंडीशन चेक होगी, तो यहां पर भी कंडीशन हमारी ट्रू होगी, क्योंकि आप जानते ही हो जो हमारा हेलो बेसिकली 4 है वो 6 से कम ही होता है। क्या इतनी बात समझ में आई? उसके बाद काउंट की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। 5 के लिए एक बार फिर से चेक होगी कंडीशन, तब भी ये चीज ट्रू मानी जाएगी, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई? तो बेसिकली देखो उसके बाद क्या होगा, ये चीज एग्जीक्यूट हो गई और काउंट अब हमारा हो चुका है 6, ठीक है। ठीक है, 6 के लिए ये कंडीशन फिर से चेक होगी, तो ये चेक हुआ जाएगा कि 6 इज लेस देन 6, क्या ये चीज ट्रू होगी? नहीं, ये चीज होगी फॉल्स, फॉल्स का मतलब ये चीज होगी 0। क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो भैया 6 इज लेस देन 6 नहीं होता, 6 इज इक्वल टू 6 होता है, बेसिकली डबल इक्वल टू 6 होता है। तो यहां पर ये चीज 1 कहलाएगी, बेसिकली ट्रू कहलाएगी, पर यहां पर ये चीज फॉल्स है। तो हमारा 1 2 3 4 5 बार हमारी स्क्रीन के ऊपर हेलो प्रिंट होके आ चुका है, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारा जो हेलो है वो 5 बार प्रिंट होगा, लेकिन कंडीशन हमारी कितनी बार चेक हुई? 6 बार। कैसे भैया? पहली बार हुई, ठीक है, दूसरी बार हुई, तीसरी बार हुई, चौथी बार हुई और पांचवी बार हुई, बेसिकली यहां तक हुई। और 6 के लिए जब आओगे तब भी तो ये कंडीशन एक बार चेक होगी, ये चीज चेक की जाएगी कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो कंडीशन हमारी 6 बार चेक हुई है, लेकिन प्रिंट कितनी बार हुआ है? 5 बार। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है। क्या अब हम इस चीज को, वाइल लूप को जो मैंने बेसिकली यहां करके दिखाया आपको, ये चीज कैसे हुई, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। क्या मैं इसी एनालॉजी से आपको फॉर लूप बता दूंगा तो आपको मजा आ जाएगा? क्या आपको फॉर लूप इसी एनालॉजी से बता दूंगा तो क्या आपको मजा आ जाएगा? ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, अब बात करते हैं, अब बात करते हैं हम हमारे फॉर लूप की, ठीक है भाई। अब बात करते हैं हमारे फॉर लूप की, ठीक है भाई। तो फॉर लूप के बारे में, दो ट्रिपल ओ नहीं आता भैया, एक दो आते हैं, ठीक है भाई। तो फॉर लूप के बारे में बात करते हैं। फॉर लूप के बारे में एक सिंपल सी बात आपको दिमाग में रखनी है, वो ये है कि भैया जो हमारा फॉर लूप होता है उसकी स्टार्टिंग में हमको पता रहता है कि ये चीज कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाली है। हमें नहीं, कंपाइलर को, हमें तो पता ही है, हम तो कैलकुलेट ही कर रहे हैं ना, इसको हमने बनाया है, तो हमको तो मालूम है कि हमारा जो कोड है वो कितने बार चलने वाला है, ठीक है। लेकिन कंपाइलर के हमारे एरो को, बेसिकली उस पॉइंटर को ये चीज पता रहनी चाहिए कि हमारा जो कोड है वो कितनी बार चलता है, लेकिन वो व्हाइल लूप में पता नहीं कर सकता। क्यों नहीं पता कर सकता? तो यहां पर बेसिकली सिर्फ कंडीशन है, यहां पर ये चीज कितनी बार होने वाली है ये उसको नहीं पता चलेगा। लेकिन फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप में हमारी जो बेसिकली हमारी जो कंडीशन है, और ठीक है, फिर तो फॉर लूप के अंदर क्या होता है, फॉर लूप के अंदर एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूं तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि ये चीज कंपाइलर को कैसे पता चल जाती है कि ये कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक है। तो फॉर लूप के अंदर हमारी होती है 3 फील्ड। कितनी होती है भैया? 3 फील्ड। तो पहली फील्ड के अंदर हम लिखते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है, ठीक है, इनिट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इनिशियलाइजेशन। दूसरी फील्ड के अंदर हम लिखते हैं कंडीशन, जो बेसिकली हमने व्हाइल लूप के अंदर भी लिखी थी, ठीक है भैया। उसके बाद करते हैं हम लोग इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, ठीक है, ठीक है, या करते हैं इंक्रीमेंट या करते हैं डिक्रीमेंट। और उसके बाद यहां पर हमारा
कोड लिख देते हैं, सिंपल यहां पर हमारा कोड लिख देते हैं। तो देखो भैया, व्हाइल लूप के अंदर हमने जो जो चीजें लिखी थी, व्हाइल लूप के लिए जो जो चीजें हमने लिखी थी, वो चीजें हमने फॉर लूप के अंदर भी लिखी है, पर वो सब लोग, ठीक है, वो सब कुछ हमारे फॉर के इस पर्टिकुलर पैरेंथेसिस के अंदर ही आ जाता है। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले काउंट को इनिशियलाइज किया था। हमने बताया था कि भैया काउंट की सबसे पहली वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर हम वही करने वाले हैं, इनिट के, जहां पर मैंने इनिट लिख रहा है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग काउंट की पहली वैल्यू बेसिकली कितनी बार, ठीक है, कहां से ये चीज स्टार्ट होगी वो चीज इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद व्हाइल के ब्लॉक के अंदर हमने सबसे पहले क्या लिखा था, कंडीशन लिखी थी, तो यहां पर भी हम कंडीशन लिखेंगे। उसके बाद हमने व्हाइल ब्लॉक के अंदर ये चीज इंक्रीमेंट की थी या डिक्रीमेंट की थी, तो वो चीज हम यहां पर कर देंगे। ठीक है भैया, क्या तुम्हें समझ में? फ्लो क्या होने वाला, फ्लो ये होने वाला, सबसे पहले क्या होगा, हमारा इनिशियलाइजेशन की पहली वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगी, और उसके बाद लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है भाई, उसके बाद जैसे ही हमारा लूप एंड हो जाएगा एक बार, उसके बाद हमारा जो काउंट है वो इंक्रीमेंट होगा, बेसिकली जो भी वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होगी, और फिर से कंडीशन चेक होगी। क्या है, व्हाइल लूप में भी ऐसे ही होता था। ठीक है, हमारी जो बेसिकली इनिशियलाइजेशन है वो एक बार होता था, फिर कंडीशन चेक होती थी, और फिर काउंट सबसे लास्ट में चेक होता था। ठीक है, काउंट जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो सबसे लास्ट में होता था। ठीक है, यहां पर भी ये होगा, सबसे पहले हमारी कंडीशन बेसिकली, ठीक है, सबसे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद क्या होगा, हमारी कंडीशन चेक होगी, उसके बाद लूप एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद क्या होगा भैया, हमारा लास्ट में जाके इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, और फिर से कंडीशन चेक होगी। क्या ये व्हाइल लूप में भी होता था? हाँ भैया, ये व्हाइल लूप में भी होता था। ठीक है भाई, कहते हैं भाई, सेम एग्जांपल अगर मैं फॉर लूप के अंदर लिख देता हूं, देखो इसको कमेंट आउट करके, और यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं कोड की जगह लिख लेता हूं प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर मैं लिखवा देता हूं भैया क्या, यहां पर लिखवा देता हूं हेलो, ठीक है, और बैकस्लैश एंड। ठीक है भाई, ठीक है, क्या इतनी बात समझ में? ठीक है, लेकिन भैया आपने तो इसके अंदर तो कुछ लिखा ही नहीं, तो इसके अंदर भी लिख देते हैं अपन, मैं लिख देता हूं यहां पर, मैं लिख देता हूं यहां पर काउंट। ठीक है, काउंट की वैल्यू मेरी कितनी है, काउंट की वैल्यू इस समय 1 ऊपर आपको दिख रही होगी, यहां पर आप काउंट की वैल्यू है 1। लेकिन हम लोगों के पास एक और एडवांटेज रहता है कि हम फॉर लूप के ब्लॉक के अंदर ही एक वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं, जिसको हम करके दिखा देते हैं आपको, इंड आई इज इक्वल्स टू 0। मैं यहां पर ये इस तरीके से इसको भी इनिशियलाइज कर सकता हूं। मैं जैसे ही इस चीज को करूंगा तो ये क्या होगा, एक वैल्यू होगी, एक, ठीक है, एक मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बनेगा जिसका नाम होगा आई, उसके अंदर 0 आ जाएगा। क्या ये चीज मैंने आपको वेरिएबल्स की वीडियो में बताई थी? हाँ भैया, एक मेमोरी के अंदर ब्लॉक बनेगा जिसका नाम होगा आई, उसके अंदर वैल्यू जाएगी 0। इसका जो स्कोप है, किसका भैया, हमारे आई का स्कोप है, वो सिर्फ तब तक है जब तक मेरा लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। क्या ये बहुत अच्छा तरीका है लिखने का? हाँ भैया, ये बहुत अच्छा तरीका है। आप बजाय इसके कि काउंट को पहले इनिशियलाइज करो, आप एक काम करो, इस ब्लॉक के अंदर ही कर दो। इससे होगा क्या, इससे मेमोरी यूटिलाइजेशन होगा। क्या होगा इसका मतलब, क्या सिंपल सा मतलब ये है कि जब तक फॉर लूप होगा तब तक ही आई का अस्तित्व है, बेसिकली तब तक आई एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही फॉर लूप एंड हो जाएगा, हमारा आई खत्म हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो यहां होगा क्या, यहां पर मैंने आई इंट, ठीक, इंट आई इक्वल टू 0 किया, यहां पर फिर मैं एक कंडीशन चेक कराऊंगा जो कि होगी, ये आई लेस देन 6 होना चाहिए मेरा। और भैया लास्ट में जाके मैं क्या करूंगा, हमारे आई को इंक्रीमेंट करता जाऊंगा, वरना भैया इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, वरना हमारा इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। देखो भैया, यहां पर पहले से हेलो लिखा था तो आपको लगेगा भैया पहले का ही कोड एग्जीक्यूट हो गया, आपने कोई गड़बड़ की होगी। ठीक है, तो मैं यहां पर चलो लिख देता हूं। ठीक है भाई, हेलो चलो। ठीक है, जैसे मैं कंट्रोल एस से सेव करके इसको रन कर दूंगा, जैसे ही मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करूंगा और उसके बाद इस चीज को कंपाइल कर लूंगा, कंपाइल करने के बाद इसको रन कर दूंगा, तो देखो चलो कितनी बार लिख के आया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमारा चलो जो है वो 6 बार लिख के आया है। क्यों आया है? क्योंकि मैंने यहां पर चीजें 0 से चालू करी थी, यहां पर मैंने 1 से चालू करी तो 5 बार आया। कंडीशन मेरी 5, ठीक है, कंडीशन मेरी 7 बार चेक हुई होगी यहां पर। ठीक है, पहले मेरी कंडीशन कितनी बार चेक हुई थी? 6 बार। एग्जीक्यूट कितना हुआ था? 5 बार। कितनी बार समझ में आई? ये चीज आप फॉर लूप पे अपनी कॉपी पे ऊपर एक बार करके देखना। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल करके बताया था ना पहले, पिछले थोड़ी देर पहले व्हाइल के अंदर, वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको काउंट की वैल्यू, आई की वैल्यू 1 लिखनी है। ठीक है, वहां पर आपको क्या करना है, आई की वैल्यू 0 लिखनी है, उसके बाद स्क्रीन बनानी है, वहां पर देखना है कि पहली बार लूप चला तो चलो एक बार आ गया, उसके बाद लूप चला तो फिर एक बार चलो आ गया, फिर एक बार और लूप चला फिर चलो एक बार आ गया। तो ये कितनी बार कंडीशन चेक हुई, कंडीशन यहाँ पर कितनी बार चेक होगी, कंडीशन यहाँ पर 7 बार चेक होगी। ठीक है, और प्रिंट कितनी बार होगा, प्रिंट होगा 6 बार। ठीक है, उसी तरीके से जैसे मैंने आपको व्हाइल के अंदर बताया, ये चीज आपको एक बार करके देखनी ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है भाई, तो क्या ये चीज आप देख के यहाँ बता सकते हो कि भैया जो हमारा फॉर लूप है वहां पर स्टार्टिंग में ही ये पता चल जाता है कि हमारा लूप जो है वो कितनी बार चलने वाला है, किसको, कंपाइलर को। ठीक है, 17th लाइन के अंदर हमारा इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट, तीनों चीजें एक ही लाइन में लिखी हुई हैं, तो इससे क्या हम ये चीज कैलकुलेट नहीं कर सकते ये चीज कितनी बार चलने वाली है?
क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, कैलकुलेट करके दिखाओ भैया। 0 0 से लेके 6, 0 से लेके 6 कितना होता है? 0 से लेके 6 होता है 7, 7 होता है ना। 0 से लेके अगर 6 काउंट करोगे तो 7 पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारा ये लिखा हुआ है लेस देन 6, लेस देन 6 मतलब 6 नहीं पर 6 से कम, ठीक है। तो 0 से लेके 6 से कम मतलब 0 से लेके 5 तक, ठीक है। 0 से लेके 5 इसका मतलब कितना हो गया भैया? 6। तो हमारा एग्जीक्यूशन कितनी बार होगा? 6 बार। क्या इतनी बार समझ में आई? और कंडीशन कितनी बार चेक होगी? 7 बार। तो क्या मैं ये एक ही लाइन के अंदर कैलकुलेट करके बता सकता हूं कि मेरा लूप कितनी बार चलने वाला है? क्या इतनी बात आपको समझ में? क्या कंपाइलर भी ये कर सकता है? हाँ, कंपाइलर भी ये कर सकता है, ठीक है। ठीक है, क्या आपको फॉर लूप समझ में आया? अब बात करते हैं भैया, अब बात करते हैं हमारे फाइनली एग्जिट कंट्रोल के बारे में, जो कि क्या करेगा? लास्ट में जाके कंडीशन चेक कराएगा, जिसको बोलेंगे हम डू, और यहां पर लिखेंगे व्हाइल, ठीक है। डू व्हाइल लूप, ठीक है भाई। डू व्हाइल लूप क्या करेगा? डू व्हाइल लूप यहां पर 25 लाइन के ऊपर हमारा पॉइंटर आएगा और बिना किसी हेजिटेशन से एक बार चीजों को एग्जीक्यूट करवा देगा। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इसको भी करने का तरीका कुछ व्हाइल जैसा ही होता है। यहां पर भी आपको काउंट शुरुआत में इनिशियलाइज करना पड़ेगा। मैं काम करता हूं, मुझे काउंट का बेसिकली यहां पर लिखा हुआ है, इसको मैं यहां से काट के और डू के ऊपर ले आता हूं ताकि आपको ये चीज दिखने लगेगी, ठीक है भाई। तो मैंने क्या किया भैया? मैंने अपने जो काउंट है बेसिकली उसको नीचे लाया और लिखा है काउंट की वैल्यू अभी है 1, ठीक है भाई। मैं यहां पर व्हाइल के अंदर एक कंडीशन लगा देता हूं, जिसको बोलूंगा मैं आगे, अगर मेरा काउंट जो है वो लेस देन या फिर लेस देन बोलूं क्या? हाँ, लेस देन अगर मेरा 2 रहता है, लेस देन 2 रहता है, तो एक काम करना, प्रिंट कर देना, ठीक है। प्रिंट क्या कर देना? प्रिंट कर देना हेलो बच्चों, या फिर आई लव माय इंडिया, इंडिया की स्पेलिंग कैपिटल, ठीक है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, कंडीशन मेरी अगर 2 से कम रहती है, अगर मेरा काउंट 2 से कम रहता है तो आई लव माय इंडिया प्रिंट होना चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, जैसे ही मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करूंगा और यहां पर इसको कंपाइल कर लेता हूं, तो ये देख लेते हैं कितनी बार रन हो रहा है, कितनी बार नहीं हो रहा है, ठीक है भैया। ये चीज इनफाइनाइट टाइम रन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? मैं कंपाइल करने से पहले ही आपको बता रहा हूं, क्योंकि फिर मेरा कंप्यूटर हू करने लगेगा, ठीक है। कंपाइल करने से पहले ही क्यों बता रहा हूं? क्योंकि भैया मैंने कहीं भी काउंट को इंक्रीमेंट अभी तक नहीं किया है। क्या इतनी बात समझ में आई? मैं काम करता हूं, काउंट को इंक्रीमेंट कर देता हूं प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस जैसे ही मैं करूंगा तो क्या होगा भैया? मेरी चीज इंक्रीमेंट होती रहेगी। और मैं यहाँ पर कंट्रोल एस से सेव करके इसको कंपाइल कर लूंगा तो कंपाइल हो जाएगा नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद मैं इसको रन करवाऊंगा, तो रन करने में क्या हुआ? आई लव माय इंडिया एक ही बार आया, एक ही बार आया। इसका मतलब क्या है भैया? एक ही बार क्यों आया भैया? आपने तो यहाँ पर कंडीशन कुछ अलग रखी थी, ठीक है। कंडीशन आपने यहाँ पर लेस देन 2 लिखी, तो ये चीज एक बार क्यों आई? इस चीज को एक बार बता दो, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? काउंट की वैल्यू 1 है, बिना किसी कंडीशन को चेक करे ये चीज एक बार प्रिंट हो जाएगी। कितनी बार समझ में आई? बहुत बढ़िया। फिर हमारा काउंट हो जाएगा इंक्रीमेंट, काउंट हो जाएगा हमारा 2, और जाते जाते ये चीज कंडीशन चेक होगी। क्या मेरा 2 जो है वो 2 से कम है? नहीं भैया, 2 2 के बराबर है, इक्वल है, लेस नहीं है। तो क्या होगा? ये चीज कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप हमारा एंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट 1 टाइम की बात हुई तो हमारा कोड एग्जीक्यूट तो हो गया। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? एक बार की बात हुई तो कंडीशन हमारी ट्रू रही और ये चीज एग्जीक्यूट हो गई। अगर मैं काउंट की वैल्यू कर देता हूं 0 और कंट्रोल एस से सेव करके इस चीज को कंपाइल करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, और रन कर देता हूं, तो ये चीज 2 बार प्रिंट हो गई। क्यों हो गई भैया 2 बार प्रिंट? इसलिए हो गई कि देखो अभी वैल्यू 0 थी, एक बार तो चलनी थी, एक बार चल गई। उसके बाद काउंट प्लस प्लस हो गया, काउंट हो गया 1, ठीक है। काउंट जैसी 1 हो गया तो कंडीशन चेक हुई कि क्या 1 लेस देन 2 है, वो बोलेगा हाँ, तो एक काम करो फिर से एग्जीक्यूट कर दो, तो डू के स्टार्टिंग में ये चीज दोबारा आ जाएगी और इस चीज को दोबारा प्रिंट कर देगी, ठीक है भाई। फिर क्या होगा? काउंट की वैल्यू हो गई 2, जैसी 2 हुई तो भैया 2 हमारा लेस देन 2 नहीं होता, तो हमारा फिर से हमारा जो स्टेटमेंट है वो एंड हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, ताली बजाओ अपने लिए। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर हमारा डू व्हाइल लूप भी खत्म हो चुका है। आपको डू व्हाइल लूप अगर समझ में आया है तो कमेंट में बताना, मेरे को अच्छा लगा मेरे को वीडियो। अब हम क्या करेंगे भैया? लूप्स की प्रैक्टिस करेंगे। वहां पर मैं आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करवाऊंगा। उससे पहले मैं आपको 2-3 चीजें और बताऊंगा, जैसे नेस्टेड लूप क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है और गो टू स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है भाई। यहाँ पर थोड़ी बहुत चीजें आपके इस चैप्टर के अंदर बची होंगी, वो मैं आपको कवर करा दूंगा और फिर हम करेंगे लूप्स की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस। तो ये काम करते हैं, यहां पर इस चीज को करते हैं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सीताराम।